तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ चंद लाइनें एक पूरी की पूरी दुनिया बना दें? आज हम एक ऐसी ही छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे बस कुछ शब्दों से ही एक बेरहम हकीकत और एक गहरी फिलॉसफी को रचा जा सकता है। चलिए मिलकर इस दुनिया में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सिर्फ 2 शब्दों से, अंधेरी रात। और ये सिर्फ वक्त नहीं बता रहे, ये एक पूरा माहौल बना रहे हैं। एक ऐसा माहौल जो रहस्य और खतरों से भरा हुआ है, जहाँ हर परछाई के पीछे कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। और देखिए, कहानी हमें जरा भी रुकने का मौका नहीं देती, वो हमें सीधा एक्शन के बीच में फेंक देती है। ये एक जबरदस्त तरीका है फौरन टेंशन क्रिएट करने का। हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि जो भी हो रहा है वो बहुत जरूरी है। और यहीं पर कहानी का मेन कन्फ्लिक्ट सामने आता है। एक अकेला इंसान और उसके पीछे एक अनदेखा खतरा। हम उसका नाम तक नहीं जानते, लेकिन उसकी बेचैनी, उसकी मुश्किल को हम महसूस कर सकते हैं। और जाहिर है दिमाग में पहला सवाल यही आता है, आखिर ये आदमी भाग किससे रहा है? क्या वो कोई दूसरा इंसान है, कोई जानवर, या फिर कहीं अपनी किसी गलती से तो नहीं भाग रहा? कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देती है। और जवाब फौरन मिलता है, और यकीन मानिए वो दिल दहला देने वाला है। ये कोई मामूली खतरा नहीं है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मौत है। मतलब साफ है, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं, ये तो सीधे सीधे जिंदगी और मौत का खेल है। ठीक है, पीछा तो शुरू हो गया, पर सवाल ये है कि ये हो कहाँ रहा है। तो अब कहानी हमें उस दुनिया से मिलवाती है, उस दुनिया के नियमों से जहाँ ये सब कुछ हो रहा है। इस दुनिया का नाम है धुरंधर, और धुरंधर का नियम बहुत ही सीधा और बेरहम है। यहाँ पर ताकत या सत्ता मिलती नहीं है, उसे जबरदस्ती छीनना पड़ता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जिंदा रहने का बस एक ही तरीका है, सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाओ। आप कह सकते हैं कि इस दुनिया की करेंसी पैसा नहीं, खून है। हर चीज की कीमत खून से चुकानी पड़ती है, और यही वो एक बुनियादी कानून है जो वहाँ के हर किरदार, हर एक्शन को कंट्रोल करता है। तो अब तक हम इस दुनिया के नियम समझ चुके हैं, राइट? लेकिन अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जो इन सारे के सारे नियमों को तोड़ कर रख देता है। एक अकेली घटना जो सब कुछ पलट देती है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से खून और हिंसा के लेन देन पर टिकी हो, वहां धोखा सबसे बड़ा गुनाह है। ये उस पूरे सिस्टम को ही तबाह कर देता है जिस पर वो दुनिया बनी है। और एक बार धोखा हो जाए तो पुराने सारे नियम, सारी बातें बेमानी हो जाती हैं। तो ये जो बिखराव है, इसे हम 3 स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, एक दुनिया थी जिसके नियम बेरहम तो थे पर साफ थे। दूसरा, एक धोखे ने उन सारे नियमों को तोड़ दिया। और आखिर में एक नई और भी भयानक सच्चाई सामने आई। किरदारों को ये एहसास होता है कि वो जिस सच को मानकर जी रहे थे वो खुद एक धोखा था। और इसी धोखे, इसी बिखराव से जन्म होता है कहानी की असली फिलॉसफी का, उसके सेंट्रल आइडिया का। ये एक ऐसी तस्वीर है जो काफी निराशाजनक है, लेकिन शायद उतनी ही सच्ची भी है। इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए और तब समझ आता है, ये एक ठहराव है, एक ऐसा पल जब एक गहरी, परेशान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। ये वो पल है जब सारे भ्रम टूट जाते हैं और एक कड़वी हकीकत दिखती है। और ये जो ज्ञान है ना, ये कोई खुशी नहीं देता। इस दुनिया में एक हीरो और एक सर्वाइवर के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। हीरो कौन है? जो अपने आदर्शों के लिए, न्याय के लिए लड़ता है। और सर्वाइवर, वो बस अपनी अगली सांस के लिए लड़ता है। उसे अगले दिन का सूरज देखना है। उसका कोई महान मकसद नहीं है सिवाय एक के, जिंदा रहना। और ये है कहानी की आखिरी लाइन और उसका निचोड़। ये लाइन हीरोइज्म के, बहादुरी के सारे रोमांटिक ख्यालों को एक झटके में खारिज कर देती है। धुरंधर की दुनिया में अच्छे या बुरे लोग नहीं हैं, वहां सिर्फ वो लोग हैं जो किसी तरह जिंदा बच गए, बस। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसी दुनिया में जहां ऊंचे ऊंचे आदर्शों की कोई जगह ही नहीं है और जहां जिंदा बच जाना ही सबसे बड़ी जीत है, वहां एक इंसान आखिर क्या बन जाता है? एक हीरो या फिर एक सर्वाइवर? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर करता है।